Hello friends, I am Priyanka. Welcome to Priyanka classes. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्लांट इन न्यूट्रिशन. आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. इट मीन्स ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो अलग अलग फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे आइज देखने का काम करते हैं, ईयर सुनने का, और नोज रिस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करते हैं. नाउ स्टार्ट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. वेरियस ऑर्गन पार्टिसिपेट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. First, buccal cavity or mouth. Second, esophagus. Third, stomach. Fourth, intestine. इंटेस्टाइन टू टाइप्स की होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लास्ट है हमारा रेक्टम एंड एनस. आइए हम डायग्राम की हेल्प से ह्यूमन ऑर्गन्स को या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को समझने की कोशिश करते हैं. कौन सा ऑर्गन बॉडी के किस पार्ट में पाया जाता है. जैसा कि हमने हाईलाइट करके हर ऑर्गन्स को दिखाया गया है, आप ध्यान से देखिएगा. सबसे फर्स्ट पार्ट होता है बक्कल कैविटी और माउथ. इसको तो हम सभी जानते हैं. माउथ जहाँ से हम खाने को अपने अंदर इंजेक्शन करते हैं या खाना खाते हैं, इसे हम बक्कल कैविटी कहते हैं. यह हमारे सबसे अपर पार्ट में होता है या हेड में होता है. सेकंड होता है हमारा एसोफेगस, जो थोरेसिक रीजन में पाया जाता है. थर्ड होता है हमारा स्टमक, जो डायफ्रायग्राम, इट मीन्स रिस्पिरेटरी सिस्टम के नीचे जो डायफ्रायग्राम होता है उसके नीचे पाया जाता है. फोर्थ होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन से कवर्ड होती है और स्टमक के नीचे होती है. फिफ्थ होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर्ड किए हुए होती है. एंड लास्ट होता है हमारा रेक्टम एंड एनस, जहाँ जो बॉडी के सबसे नीचे की तरफ होता है, लास्ट ऑर्गन होता है, जहाँ से हम किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से डिस्चार्ज करते हैं. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट माउथ और बक्कल कैविटी होता है. इट कंटेन टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड which help to ingestion of food. It help the physical digestion. बक्कल कैविटी और माउथ को हम समझने के लिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के फर्स्ट पार्ट को हम जूम करके देखते हैं, तो हम देखते हैं इसमें टीथ और टंग की हेल्प से माउथ या बक्कल कैविटी फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और स्लाइवा मिक्स करते हैं, जो स्लेवरी ग्लैंड से डिस्चार्ज होते हैं. व्हाट इज स्लाइवा? स्लाइवा क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को खाते हैं तो हमारे माउथ में एक वाटर जैसी सब्सटेंस या वाटर जैसी चीज़ आने लगती है. हमें लगता है कि हमारे माउथ में वाटर आ रहा है, जो कि वाटर नहीं होता, ये एक स्लाइवा होता है, जो फूड को डाइजेशन करने में और फूड को मूव करने में हेल्प करता है. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकेंड पार्ट एसोफेगस होता है. इट इज अ मस्कुलर पाइप एंड प्रेजेंट बिहाइंड द एयर पाइप और रेस्पिरेटरी पाइप. इट कैरी द फूड फ्रॉम बक्कल कैविटी टू स्टमक. ये एक मस्कुलर पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है.
जो श्वसन नली के पीछे होती है, इट मीन्स जब हम अपने फेस को फ्रंट से देखते हैं या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को फ्रंट से देखते हैं तो देखते हैं हमारे नेक पर नली जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, लेकिन जो फ्रंट साइड में दिखता है हमें, वो हमारा रिस्पायरेटरी पाइप होता है या विंड या एयर पाइप होती है। बट उसके जस्ट पीछे हमारा एसोफेगस होता है या फूड पाइप होती है, जो स्टमक तक जाती है। ये फूड को बक्कल कैविटी से स्टमक तक लेकर जाती है। लेकिन ये काम कैसे करती है, ये कैसे लेके जाती है? क्या कोई पाइप में ऊपर से खाना जाता है और डायरेक्ट स्टमक में पहुंच जाता है? नहीं। व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसे होती है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में मसल्स कॉन्स्ट्रैक्ट करती हैं और एक्सपेंशन करती हैं। इट मीन्स मसल्स में संकुचन होता है और एक्सपेंशन होता है, बाहर की तरफ फैलती है, जिससे फूड आगे की तरफ बढ़ता है और स्टमक में पहुंचता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का थर्ड पार्ट स्टमक होता है। Stomach is a J-shaped structure. It is attached one side esophagus and second side small intestine. Gallbladder attached near the stomach. It means जब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को के थर्ड ऑर्गन को स्टमक को हम जूम करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि स्टमक का स्ट्रक्चर जे शेप्ड होता है। ये वन साइड से एसोफेगस से एंड सेकेंड साइड से स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई होती है। इसमें वन साइड में गॉल ब्लैडर अटैच्ड होता है, जो जब हम खाना खाते हैं या हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, उसमें से कुछ एंजाइम्स निकलकर इसमें मिक्स होते हैं और हमारे फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फोर्थ पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज थिन एंड कंडेंस coil like structure. It is 6 meter long and width is very small. जब हम डायग्राम को जूम करके देखते हैं, इट मीन्स ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के फोर्थ पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन को जूम करके देखते हैं तो हम देखते हैं ये 6 मीटर थिन पाइप होती है जो कॉइल्ड होती है। गॉल ब्लैडर से गैस्ट्रिक जूसेस बाइल डक्ट से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, जहाँ पर फूड का फुल डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर ब्लड वेसल्स इंटेस्टाइन वॉल्स फूड को डाइजेस्टिव फूड को एब्सॉर्ब करके ब्लड में सप्लाई करती हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फिफ्थ पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन होता है। इट इज थिक कॉइल्ड स्ट्रक्चर. It is 1.5 meter long. It have one side appendix and second side rectum and anus. जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम का इंटेस्टाइन का पार्ट जूम करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर कवर्ड जैसी होती है, फ्रेम जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपेरिजन में थिक होती है, इसकी विड्थ ज़्यादा होती है। ये वन साइड पर अपेंडिक्स होता है, सेकंड साइड पर रेक्टम से अटैच होती है और वहाँ से वो रेक्टम फिर एनस के थ्रू बॉडी से डिस्चार्ज हो जाते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन की विड्थ बहुत ही कम होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की विड्थ ज़्यादा होती है। इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को लॉन्ग 6 मीटर लॉन्ग होते हुए भी उसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लॉन्ग होती है, लेकिन इसकी विड्थ ज़्यादा होने के कारण इसे लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट रेक्टम एंड एनस होता है। It helps to excretion of waste product by sphincter.
जब हम डायग्राम को जूम करके देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हम देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच्ड एक नली जैसा स्ट्रक्चर है जिसे हम रेक्टम, और उसके लास्ट पोर्शन को हम एनस बोलते हैं। जब अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आकर इकट्ठा होते हैं तो वे सॉलिड हो जाते हैं, और जब हम फ्रेश होने के लिए टॉयलेट में जाते हैं तो ये स्पिंक्चर की हेल्प से बॉडी से रेक्टम के थ्रू एनस में आते हैं और डिस्चार्ज होते हैं। ये कंट्रोल्ड होते हैं एक्सपेंचर के थ्रू। ग्लैंड्स विच हेल्प इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कुछ ग्लैंड्स ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करती हैं। ग्लैंड्स एंजाइम्स का सिक्रीशन करती हैं, गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन करती हैं, जो फूड में मिक्स होकर फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इनमें से फर्स्ट है सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन। इट सिक्रीट्स सलेवरी amylase enzyme. This enzyme mix with food and partially break down. जैसा कि मैंने यहाँ पिक्चर में आपको दिखाया है, हमारे माउथ के लोअर पार्ट में सलेवरी ग्लैंड होती है। सलेवरी ग्लैंड का फूड डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जब हम खाने को खाते हैं, फूड हमारे माउथ में जाता है, टीथ और टंग की हेल्प से पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। फिर सलेवरी एमाइलेस एंजाइम सलेवरी ग्लैंड से डिस्चार्ज होता है और हमारे फूड में मिक्स होता है, जिससे फूड का आंशिक पाचन होता है और ये फूड एसोफेगस की तरफ मूव करता है। सेकंड है हमारा लीवर। लीवर सिक्रेट्स ग्रीनिश येलो बाइल आर गैस्ट्रिक जूसेस विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, लीवर से अटैच्ड गॉल ब्लैडर होता है। जब लीवर ग्रीनिश येलो कलर का गैस्ट्रिक जूस डिस्चार्ज करता है, ये जूस डक्ट से होता हुआ गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड हो जाता है। जब खाना पास होता है स्टमक से इंटेस्टाइन की तरफ, वहाँ पर ये गैस्ट्रिक एंजाइम फूड में मिक्स होता है और फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। Gastric juice contain 3 substances. First, hydrochloric acid. It kills the bacteria which may enter with the food. फूड के साथ आने वाले बैक्टीरियाज को हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल कर देता है, मार देता है। सेकेंड, पेप्सिन। पेप्सिन डाइजेस्टेड द प्रोटीन एंड वर्क ओनली इन एसिडिक मीडियम। पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है बट केवल एसिडिक मीडियम में ही करता है। थर्ड है हमारा म्यूकस। म्यूकस प्रोटेक्टेड स्टमक एंड इंटेस्टाइन वॉल फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। म्यूकस स्टमक और इंटेस्टाइन की वॉल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है, जिससे ये एसिड हमारी इंटेस्टाइन और स्टमक की वॉल को नुकसान नहीं पहुंचाए। थर्ड है हमारा पैंक्रियास। इट इज प्रेजेंटेड बिहाइंड द स्टमक। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, स्टमक के जस्ट पीछे लीफ जैसा स्ट्रक्चर है पैंक्रियास का। पैंक्रियास 3 टाइप्स के एंजाइम्स का सिक्रेशन करता है। फर्स्ट, पैंक्रियाटिक एमाइलेज। इट ब्रेक डाउन द स्टार्च। ये स्टार्च के ब्रेक डाउन करते हैं, स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सेकेंड, ट्रिप्सिन। इट इज डाइजेस्ट द प्रोटीन। ये प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। थर्ड, लाइपेज। लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स का डाइजेशन करते हैं। आइए हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को फिर से दोबारा डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जैसा कि हमने डायग्राम में आपको दिखाया है,
जब हम किसी फूड को खाते हैं तो वह फूड हमारे माउथ में टीथ और टंग के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और सलेवरी एमाइलेज एंजाइम जो सलेवरी ग्लैंड से रिलीज होता है खाने में मिक्स हो जाता है और हमारे माउथ के अंदर की तरफ 2 पाइप्स होती हैं, जो आगे की तरफ विंड पाइप और पीछे की तरफ एसोफेगस होती है या फूड पाइप होती है। फूड एसोफेगस में जाता है। एसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है जो फूड को बक्कल कैविटी से स्टमक तक ले कर जाती है और फूड का इस्तेमाल पाचन भी करती है। स्टमक में फूड अप्रॉक्स 3 आवर तक स्टोर्ड होता है। फूड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन जो प्रोटीन का डाइजेस्ट करते हैं और म्यूकस मिल जाते हैं और ये सारे मिलकर फूड को डाइजेस्ट करते हैं। स्टमक से पास होकर फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जहां पर पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज फूड में मिक्स होकर फूड को 90% डाइजेस्ट करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आता है जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है और डिपॉजिट हो जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड सॉलिड हो जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट में रेक्टम और एनस होता है जैसा आप फोटो में देख सकते हैं। जब हम टॉयलेट में जाते हैं तो अनडाइजेस्टेड फूड पास होकर हमारी बॉडी से डिस्चार्ज हो जाते हैं जिसे हम इजेशन और डिफिकेशन कहते हैं। यह कंट्रोल्ड होता है एक्सपिंक्चर के द्वारा। वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से डिस्चार्ज करती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे वो इसका फ़ायदा उठा सकें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।